बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज़ा तरीन अपडेशन से बाखबर करने वाला हूँ। कराची में तूफ़ान की सूरत हाल बहुत ही ख़राब हो चुकी है और महकमा मौसमियात ने बता दिया है कि तूफ़ान की रेशो मज़ीद बढ़ने का अमकान है, क्योंकि बारिशें बहुत तेज़ होने का अमकान है और जिसकी वजह से तूफ़ान की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो मुख्तलिफ़ शहरों में रुख कर रहा है। इसकी जो कि ताज़ा तरीन सूरत हाल आपसे शेयर करने वाला हूँ और इसके लिए फ़ौज और हुकूमत दोनों जो कि हरकत में आ गई हैं और मुतासरीन को महफूज जगह पर पहुँचाया जा रहा है। मज़ीद अपडेशन जानने के लिए आप मेरे चैनल KM को देखते रहें। अगर आप मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं, इसे लाजमी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों के नॉलेज में भी इजाफ़ा हो सके। आए देखते हैं कराची की क्या सूरत हाल है। समंदरी तूफान बिपरजॉय की सिंध के साहिलों की जानिब पेशकदमी तेज तर हो गई। कैटेगरी 3 का इंतहाई शदीद समंदरी तूफान कराची से 410 और ठट्टा से 400 किलोमीटर की दूरी पर रह गया। तूफान के मरकज में हवा की रफ्तार 180 किलोमीटर को छूने लगी। तूफानी सिस्टम के मरकज के अतराफ समंदर में शदीद तुग़यानी, लहरें 30 फीट तक बुलंद। ठट्टा, सजावल और बदीन के साहिली इलाकों में बारिश और तेज हवाएं। केटी बंदर पर पानी की सतह में मुसलसल बुलंद होने लगी। खारोचान के कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। बदीन के साहिली इलाकों में पानी मछेरों की बस्ती के करीब पहुंच गया। आज से 17 जून के दौरान कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर आंधी और मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। तूफान के 15 जून की दोपहर या शाम को सिंध में केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराने का इम्कान। ये खामोशी किसी तूफान का पता देती है। तूफान की आमद से पहले केटी बंदर शहर को खाली करा लिया गया। शहर सुनसान और वीरान हो गया। कुछ लोगों का हुकूमत की तरफ से मुंतकली के लिए गाड़ियां फराहम न करने का शिकवा। बदीन के साहिली इलाके 0 पॉइंट में तेज हवाओं का राज, हल्की बारिश। समुद्र के किनारे कायम माहीगीरों की बस्ती भी इनखला के बाद वीरान हो गई। सन्नाटा छा गया। सजावल से भी लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। शहर खाली होने लगा। बदीन में 1400, सजावल और शाहबंदर से 235, जाती 340, जबकि खारूचान से 80 के करीब खानदानों का इनखला किया जा चुका है। सिंध हुकूमत का आज रात तक 50,000 अफराद के इनखला का हदफ। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली को बताया कि इनखला करने वालों को कैंप्स में तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। ये भी उम्मीद है कि लोगों को कैंप्स में ज्यादा वक्त तक नहीं रहना पड़ेगा। लोगों को तूफान से पहले रेस्क्यू करना है। एक बार तूफान हिट कर गया तो फिर रेस्क्यू नहीं कर सकते। अब तक 6,800 लोग ही महफूज मकाम पर मुंतकिल हो सके हैं। मुराद अली शाह का कराची में साइन बोर्ड और मखदूश इमारतों का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मकामात का दौरा। कराची में शराय कायदीन समेत शहर में कई मकामात पर इमारतों पर लगे बड़े साइन बोर्ड अब तक मौजूद। समुद्री तूफान केटी बंदरगाह से जरूर टकराएगा। केटी बंदर, ठट्टा, बदीन वगैरह मुतासर हुए हैं। विफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़िश्ता सैलाब के मुतासरीन ताहाल मुश्किलात का शिकार थे। अब समुद्री तूफान आ गया। लोग जगह खाली करने में हिचकिचाहट का शिकार हैं, लेकिन उनकी जिंदगी अजीज है, उन्हें जबरदस्ती निकालेंगे। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने बताया कि 1 लाख के करीब अफराद को कल शाम तक महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। तूफान के असरात समेत मौसमियाती नुकसानात पर कंट्रोल के इकदाम जारी हैं। भारत में समंदरी तूफान से तबाही का आगाज। रियासत गुजरात के जिला सौराष्ट्र में शदीद बारिश, तेज हवाएं, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक। पोरबंदर में भी शदीद बारिश और तेज हवाएं। तूफान से गुजरात के 8 अजला मुतासर होंगे। स्कूल्स में छुट्टियां कर दी गई। माहीगीरी से रोक दिया गया। 2 बंदरगाहों पर ऑपरेशन मुअत्तल। हजारों अफराद का इनखला। मुंबई में बिपरजॉय के जेर असर ऊंची लहरें। भारतीय महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान बिपरजॉय मुसलसल गुजरात की साहिल की तरफ पेशरफ्त कर रहा है। बिपरजॉय 15 जून की शाम गुजरात की जाखवा पोर्ट को अबूर करेगा। JIT ने चेयरमैन PTI को झूठा करार दे दिया। उन्होंने एतराफ किया कि जितने भी बयानात हैं उनकी कोई बुनियाद नहीं, कोई सबूत नहीं। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चेयरमैन PTI से पूछा गया कि एक विफाकी वजीर और फौज के सीनियर अफसर पर
संगीन इल्जाम कैसे लगाया? उन्होंने जवाब दिया कि किसी ने उनको बताया था कि उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है। जब ये पूछा कि किसने बताया तो बोले कि याद नहीं। जीआईटी ने उन्हें इल्जामात की वीडियो दिखाई तो चेयरमैन पीटीआई ने खुद को ही झूठा करार दे दिया। विफाकी वजीर ने यह भी कहा कि इल्जामात लगाने और झूठ बोलने में चेयरमैन पीटीआई कोई मिसाल नहीं रखते। गालिम गलोच ब्रिगेड और टाइगर फोर्स को सरकारी खातों से अरबों तकसीम किए गए। हैरान कुन किस्म के आदाद शुमार सामने आएंगे। बाकायदा 1 साल से गुलेल फोर्स और पेट्रोल बम की तैयारी की जा रही थी। इन शरपसंदों के खिलाफ कानून पूरी तरह हरकत में है। कौन बनेगा मेयर कराची, मुर्तजा वहाब या हाफिज नईम? फैसले की घड़ी करीब आने लगी। जुमेरात को मेयर का इंतखाब होगा। अददी अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों पर इन्हिसार। रिटर्निंग ऑफिसर नजर अब्बास ने कहा कि वोटिंग शो ऑफ हैंड से होगी। जिस उम्मीदवार को एक भी वोट ज्यादा मिला वो मुंतखब हो जाएगा। ऐवान में अक्सरियती वोट 184 ही बनता है। तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी और नून लीग का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। पीटीआई का जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को वोट न देने वालों या गैर हाजिर रहने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान। तहरीक इंसाफ के 43 में से 30 अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। हाफिज नईम को वोट न देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब कहते हैं कि हाफिज नईम ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों से हम कहें कि इन्हें वोट दें, तो ये मुमकिन नहीं होगा। पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ पीपल्स पार्टी को वोट देने वाले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अगर खुद गए हैं तो उनकी खरीदो फरोख्त हुई है, खुद नहीं गए तो उन्हें अगवा किया गया है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीपल्स पार्टी जबरी अंदाज में मेयर के लिए वोट हासिल कर रही है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं बल्कि इलेक्शन का लदम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध हाईकोर्ट में मेयर कराची के इलेक्शन के तरीक़ाकार में तब्दीली के कानून के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त की समाअत। जमात इस्लामी के वकील ने दलाइल दिए कि बल्दियाती कानून का बुनियादी जुज़्व था कि मकामी हुकूमत मुंतखब अफराद चलाएंगे। अब ऐसा फर्द माली और इंतजामी उमूर चलाएगा जिसे 6 माह बाद मुंतखब होना है। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि दरख्वास्त को सुना जा सकता है मगर इस पर स्टे देना मुनासिब नहीं होगा। जस्टिस यूसुफ सईद ने कहा कि अगर दरख्वास्त मंजूर हो गई तो क्या होगा, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि फिर मेयर के इंतखाब का अमल रिवर्स होगा। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारे ने कहा है कि हुकूमत की मुद्दत अगस्त में पूरी हो रही है और हम भी बर वक्त इंतखाबात चाहते हैं। कानून साजों ने बहुत सोचकर कौमी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन कराने का फैसला किया। इलेक्शन तैयारियों पिलडेट के सेमिनार से खिताब में कहा कि अगर 1977 का इंतखाब निगरान हुकूमतें करवाती तो शायद मुल्क का बदतरीन मार्शल लॉ न आता। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि वजीर कानून की तरफ से इंतखाबात के ऐलान को खुशाइन समझता हूँ। दुआ है कि ये ऐलान जल्द हकीकत का रूप भी धार पाए। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं इलेक्शन अपनी आईनी मुद्दत के मुताबिक होंगे। मुस्लिम लीग नून अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर चुकी है। अवाम की हिमायत मुस्लिम लीग नून के साथ है। कौम इंतशार की सियासत से तंग आ चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आमाल ठीक हो तो सियासत से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। वो बचपन से नवाज शरीफ को माइनस करने की बातें सुन रही हैं। जिन जमातों के लीडर गीदड़ नहीं होते उन्हें माइनस नहीं किया जा सकता। 190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस। बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में पेश न हुई। नैब रावलपिंडी ने आज तलब किया था। तलबी का नोटिस भी जमान पाक से वसूल कराया गया। नोटिस में कहा गया है कि बुशरा बीबी पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराएं। जेलों में मर्दो खवातीन वर्कर्स से बदसलूकी और तशद्दुद के इल्जामात दुरुस्त नहीं। इंसानी हुकूक कमीशन की तहकीकात में एक भी इल्जाम की तस्दीक नहीं हो सकी। नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन इंसानी हुकूक कमीशन के खत में कहा गया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर इल्जामात दुरुस्त माने जाएं। किसी सियासी कारकुन के साथ वो नहीं हुआ जिसका इल्जाम लगाया गया था। सेंट्रल जेल रावलपिंडी, पेशावर, स्वात, नौशेरा और खवातीन जेल कराची के दौरे किए।
सेंट्रल जेल लाहौर का दौरा अभी जारी है। एंटी करप्शन पंजाब के हाथों गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि जहां उन्हें रखा गया है वो 6 फुट का सेल है जिसमें टांगें भी सीधी नहीं हो सकती, दवाएं उन तक नहीं पहुंच रही, उनके पांव सूज गए हैं। कार्डियोलॉजी में भी आधे टेस्ट हुए। उन्होंने 10 दिन से एक ही शलवार कमीज पहन रखा है। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही ने सेशन कोर्ट का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। 4 जून को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही को जुडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अस्करी टावर जलाओ घिराव के केस में पीटीआई रहनुमा असद उमर की अबूरी जमानत में 27 जून तक तोसी। अदालत का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत में 9 मई के मुकदमात में